नमस्ते, वेलकम टू सिटी विजन न्यूज। सिटी विजन न्यूज में आपका स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। अनाज खरीद पर राज्य सरकार का केंद्र को पत्र। रबी में उगाए गए पूरे अनाज का खरीदने का पूरा अधिकार राज्य सरकार के पास है। केटीआर केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखा पत्र, भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप। पूरी भव्यता के साथ निकाली गई है हनुमान जी की शोभा यात्रा। सभी गलियों के लिए हनुमान झंडों के साथ की गई है सजावट। तारबंद तक निकली गई है शोभा यात्रा। कमलाकर रेड्डी जीवों 1825 को रद्द करने के लिए पक्ष लिया। जाहिर सी बात कर क्रशर मजदूरों की जिंदगी पर इसका असर पड़ेगा। बंजारा हिल्स मादक पदार्थ मामले में जांच का सिलसिला जारी। पुलिस ने कहा कि दोनों आरोपियों को हिरासत आज पूरी हुई है। अनाज की खरीद को लेकर केंद्र और तेलंगाना सरकार के बीच में वायु युद्ध का तेलंगाना का सरकार जारी घोषणा के मद्देनजर में वे रबी उगाएंगे और सभी अनाज खुद खरीदेंगे। केंद्र मंत्री किशन रेड्डी ने एफएसआई के अधिकारियों को कहा कि वे तेलंगाना की जितना भी सके उतना चावल ले। इस संदर्भ में तेलंगाना सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा। तेलंगाना नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार तेलंगाना सरकार के केंद्र सरकार को पत्र लिखने के बाद नागरिक आपूर्ति विभाग ने उसने रोरी लेने को कहा है। साथ ही तेलंगाना ने पत्र में कहा कि जरूरत पड़ने पर वह उबले हुए चावल भी देने को तैयार है। पत्र में तेलंगाना सरकार के केंद्र बैग की आपूर्ति में सहयोग करके अनुरोध किया है। चावल की पैकिंग के लिए 15 करोड़ बैग का आवश्यकता है। तेलंगाना में आईटी मंत्री केटीआर ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि तेलंगाना के खिलाफ केंद्र सरकार को भेदभाव को एक उदाहरण है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय आईटी मंत्री के अश्विनी वैष्णव का पत्र लिखा। इस पत्र में केटीआर ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पैक ऑफ इंडिया का आवंटन की जिक्र किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही देश में 12 राज्यों में 22 एसटीपीआई आवंटित किए गए हैं, लेकिन तेलंगाना को कभी भी एसटीपीआई का आवंटित नहीं किया गया। केटीआर ने कहा कि इस बात से जिक्र करते हुए केंद्र मंत्री को पत्र लिखा। केटीआर ने सवाल किया कि राज्य के एसटीपीआई के दिए बिना द्वारा दिखाए गए रवैये से तेलंगाना के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कैसे पैदा होंगे। पत्र में केटीआर के नाराजगियों को व्यक्त की तेलंगाना की एसटीपीआई नहीं देना चाहिए, जो आईटी क्षेत्र के उल्लेखनीय प्रगति दर्ज कर रहा है। केंद्र सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये को संकेत है। हनुमान जयंती के अवसर पर शहर के हनुमान जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। राजकोंडा के आयुक्तालय में करमान घाट के हनुमान मंदिर में तारबंद में हनुमान मंदिर तक कुल मिलाकर 51 किमी का शोभा यात्रा निकाली गई। शहर में 2 साल कोरोना प्रभाव के हनुमान जी को शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकी। इस बार कोरोना के प्रभाव में न होने के कारण हैदराबाद के सिटी और राजकोंडा कमिश्नरेट से 2 शोभा यात्राओं का आयोजन किया गया। जुलूस को लेकर पुलिस ने सुरक्षा कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। 8000 पुलिस कर्मियों ने 550 सीसीटीवी कैमरा और 4 माउंटेन कैमरा के साथ शोभा यात्रा पर लगातार नजर रखी गई है। उधर जुलूस गोलगुड़ा राम मंदिर के शुरू हुआ और रात में 8 बजे के बाद के तारबंद हनुमान मंदिर में समाप्त हुआ। भक्तों ने बड़े पैमाने पर शोभा यात्रा की भाग लिया और जय श्री राम जय हनुमान के नाम लगाते हुए पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाली। गिरे हुए कपड़े स्टाफ के साथ श्रद्धालु हनुमान के झंडे को लेकर जब शोभा यात्रा का शामिल हुए तो फिर शोभा यात्रा जीवित हो गया। आरएसएस कार्यकर्ती गोपालचारी नेतृत्व में एचबी कॉलोनी में मौला अली के हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली गई। विशाल रैली के उपल के विधायक भर्ती में सुभाष रेड्डी और स्थानीय नगर सेवक जय प्रभादास मौजूद थे। बेटी सुभाष रेड्डी ने प्रभुदास शाल के आरएसएस के कार्यकर्ताओं गोपाल को सम्मानित किया। विधायक पार्षद हनुमान जयंती के अवसर पर शहर वासियों के हनुमान जयंती की शुभकामनाएं रैली के मौजूद लोगों ने भक्तों के भक्ति उत्साह के साथ शांतिपूर्वक भाग लेने के लिए इसे सफल बनाने की आग्रह किया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राम प्रदीप और संदीप यादव मौजूद थे।
सिकबाद के हनुमान मंदिरों में हनुमान जयंती के अवसर पर अन्नदान का आयोजन किया गया। छवनी के पहले नंबर वार्ड में 10 हनुमान मंदिर के परिसर में अन्नदान का आयोजन किया गया। छवनी बोर्ड के पूर्व सदस्य पाड़ू यादव और टीआरएस के अन्य नेताओं ने मंदिर के विशेष पूजा की, बाद में चैरिटी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। అదే పాండన సామాన్య పాండన साठ नगर वनस्थलीपुरम रंगारेड्डी जिले में एलबी नगर में हनुमान जयंती समारोह आयोजित किया गया। इस विशाल रैली में एलबी नगर के विधायक सुधीर रेड्डी और मुख्य अतिथि थे। साहिब नगर में वनस्थलीपुरम पनमा सागर के रिंग रोड के करमान घाट मंदिर में एक विशाल रैली निकाली गई। అందరికీ హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు। మేము ఎల్బీ నగర్లోని కర్మన్ఘట్ ఏరియాలో మాధవరం సెరెనిటీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఉంటున్నాము। మాధవరం సెరెనిటీ అసోసియేషన్ తరఫున మేమందరము హనుమాన్ జయంతి ఉత్సవాలు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము। అండ్ ర్యాలీ చేశాము, పిల్లలతో మహిళలతో అందరితో కలిసి, జెంట్స్ యూత్ అందరం కలిసి చేశాము। మా వంతు మేము ఎవ్రీ ఇయర్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము డివోషనల్గా, ఉగాది కానీ సంక్రాంతి, ఆల్ ఫెస్టివల్స్ ఇలా అందరం కలిసి ఒకే యూనిటీగా ఉంటూ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము। ఉగాది రోజున మేము 24 కుండ్యాలతోటి హోమం చేశాము, గాయత్రి యజ్ఞము। అదే రోజు సాయంత్రము 1000 దీపోత్సవాలతోటి కూడా చేశాము। సో థ్యాంక్ యూ అండి TV9। क्रशार एसोसिएशन ने अध्यक्ष कमलाकर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना सरकार द्वारा किए गए जियों के लिए 1825 के क्रशार स्वामित्व ने लोगों को गंभीर नुकसान होगा। अपनी आजीविका के लिए क्षेत्र अब पर निर्भर हैं। क्रशार अनार एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना प्लीनरी स्टेशन फेलरी कल्वचरल क्लब में आयोजित किया गया है। इससे सरकार तुरंत ही जीवों को 1825 के निरसित करने की मांग की। రాష్ట్ర ప్రభుత్వము తీసుకున్నటువంటి ఏదైతే ఈ జీవో 18/19/20 ప్రకారం ఈసీ లేనటువంటి క్వారీలు బంద్ చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఆ జీవో ఉన్నది కాబట్టి దాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కొంత సమయం ఇప్పించి మాకన్నీ కూడా అందరూ కూడా ఈసీలు ఇప్పించేటట్టు ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకోవాలని చెప్పి మా విన్నపము। అదే రకంగా రేపు రాష్ట్ర క్రషర్ అసోసియేషన్ సభ్యులందరినీ కూడా రేపు జనరల్ బాడీ మీటింగ్ పిలవడం జరిగింది। రేపు 11 గంటలకు ఫిలింనగర్ క్లబ్లో మీటింగ్ ఉన్నది కాబట్టి పెద్ద ఎత్తున అందరూ కూడా రావాలని చెప్పి తెలియడం జరిగింది। అదే రకంగా మేము ఏదైతే తెలంగాణ బంగారు తెలంగాణ భాగ్యస్వాములుగా పనిచేసినట్టు మేము మాకు వచ్చినటువంటి కష్టంతో మా పరిశ్రమలే మూతపడే పరిస్థితికి వచ్చింది కాబట్టి ప్రభుత్వం చర్య తీసుకొని మా అందరికీ కూడా ఈసీలు త్వరగతిన వచ్చేటట్టు చూసి, అదే రకంగా దీనికి కొంత సమయము మాకు ఒక ఏడాది సమయము ఈసీలు వచ్చేంత వరకు మాకు అందరూ కూడా వెసులుబాటు చేయాలని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం। రేపటి నుంచి ఏదైతే మేము పడే బాధలు ఉన్నాయో ఆ బాధలన్నీ కూడా అందరు సభ్యులం అందరము ఆలోచన చేసి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఫర్దర్ కానీ రేపు ఫిలింనగర్ క్లబ్లో అందరూ కూడా సభ్యులం అందరూ కూడా రేపు కలవడం జరుగుతుంది। దాని తర్వాత తదుపరి కార్యక్రమం ఆలోచించుకొని చెప్తాం। तेलंगाना पोल्ट्री फेडरेशन के कार्यकालय में ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। तेलंगाना के मुर्गों के अंडे के उत्पादन कर रहे किसान इस बात से लेकर नाराज हैं। सालों के अंडे आपूर्ति के बावजूद न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध नहीं हो रहा है। वे कहते हैं कि उनके द्वारा उत्पादित अंडों पर कोई छूट नहीं है। NICC अध्यक्ष ने कहा है कि किसानों की दुर्दशा के बारे में कभी पता नहीं लगा। उन्होंने कहा कि समस्याओं की अनदेखी करने के अध्यक्ष को निलंबित करने की मांग की।
मुख्यमंत्री केसीआर ने तेलंगाना राष्ट्र समिति की स्थापना दिवस 27 अप्रैल को हैदराबाद के माधोपुर HICC में मनाने का निर्णय लिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 27 मई की सुबह 11:05 बजे से ध्वजारोहण किया गया है। ध्वजारोहण के बाद पार्टी अध्यक्ष स्वागत भाषण होगी। कोविड के कारण पिछले 2 साल से स्थापना दिवस की पूरी तरह से आयोजित नहीं हो पा रही। पिछले साल में 27 अप्रैल को कोविड की स्थिति गंभीर होने के कारण 25 अक्टूबर को पार्टी की स्थापना दिवस मनाया गया। इस बार 27 अप्रैल की स्थापना को 27 वर्षगांठ मनाने का निर्णय लिया गया क्योंकि स्थानीय नियंत्रण में है। 13वें दिन के एक पूर्ण बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया। राज्य मंत्रिमंडल के अलावा विधायक, शासन, राज्यसभा सदस्य, MLC और पार्टी के प्रमुख नेता बैठक शामिल होंगे। ऐसा लगता है कि सीएम केसीआर के स्थापना दिवस के अवसर पर मूल रूप से लगभग 11 प्रस्तावों को पेश करने का फैसला किया। 13 नेताओं द्वारा प्रस्तावों पर चर्चा अनुमोदन किया जाएगा। पुलिस बंजारा हिल्स पुडिंग और मींग पब मामले में जांच कर रही है। पुलिस के तीसरे दिन की दोनों आरोपियों को पूछताछ की है। हालांकि आरोपियों अभिषेक और अनिल जांच का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि पब में उपलब्ध नशीले पदार्थों का उनका कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने पुडिंग की और मींग पब सदों को लेकर उनसे पूछताछ की है। पब मैनेजर ने अनिल के ड्रग्स के डीलरों के साथ उसके संबंधों के बारे में पूछा। हालांकि ऐसा लगता है कि पुलिस की जांच के तहत अभिषेक के सेल फोन से अहम जानकारी जुटाई है। इस जानकारी के साथ अन्य गिरफ्तारी की संभावना है। मामला के एक अन्य आरोपियों को अभिषेक के स्थानों को अर्जुन ठिकाने को भी पता नहीं चला। अनिल और अभिषेक ने 4 दिन की कस्टडी कल खत्म हो जाएगी। इस महीने की 3 तारीख की सुबह और मींग पब पर पुलिस ने छापामारी के दौरान कथित तौर पर कोकीन लीक करने के लिए आरोप पब मैनेजर और अनिल और उसके साथी अभिषेक पर NDPS एक्ट का एक तहत मामला दर्ज किया। मामले में अनिल को लेकर A1 अभिषेक को A2 रूप से जोड़ा गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार पर चंचलगुड़ा जेल भेज दिया। पुलिस ने पहले ही मामले की गहन जांच शुरू कर दी। अभिषेक पर अनिल ने फोन विश्लेषण किया और उसके महत्वपूर्ण सबूत एकत्र किए। पुलिस को शक है कि उसके नशीले पदार्थों के कारोबारियों के संबंध। इस आदेश में आरोपियों को हिरासत में लेने वाली बंजारा हिल्स पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है कि वह किसको नशीला पदार्थ बेच रहे हैं। कांग्रेस का यान अब तेलंगाना राज्य के केंद्रित है। आने वाले चुनावों में निशाना साध रहा है कि कांग्रेस में अब उसके दिशा कदम बढ़ा रहे हैं। हैदराबाद के तेलंगाना के दौरे पर अंतिम रूप से जाने के बाद पार्टी प्रभारी मणिकम टैगोर ने हैदराबाद के गांधी भवन में राज्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। PCCC अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने अध्यक्षता में हुई बैठक में राहुल गांधी के दौर पर पार्टी के भविष्य और गीतिवादियों पर चर्चा किया। नेता कांग्रेस पार्टी ने गीतिवादियों को इस तरह आकार देने की योजना बना रहे हैं ताकि कांग्रेस तेलंगाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कर सके। रंगारेड्डी जिले में राजेंद्र चिंतल मठ में चारों जमकर हंगामा मचाया। चोर को इस गिराक ममता में आभूषण दुकान का मालिक पर चाकू हमला कर दिया और दुकान में रखे चोरी करने का प्रयास किया। जब दुकानदार का इसका विरोध किया गया है तो 4 ने उसे हमला कर दिया। दुकानदार ने जोर जोर से चिल्लाने पर चोर के फरार हो गए। इस घटना के दुकानदार में हल्की चोटें आई। पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच कर रही है। मेरा नाम नंदू सिंह है। हमारा दुकान चिंतलमेट में ज्वेलरी का दुकान है। 2 जने आए थे, सामान रखे सो बोल के बोले। मैं बोला 1 घंटे में देता हूँ। तो इतने में उन्होंने चाकू निकाल के मेरे पे आंखों में मिर्ची पाउडर डाले और चाकू से हमला करके भाग गए। और सामान दुकान में उठने के हिसाब से अब क्या हिसाब से आया वो उनको नहीं, हमारे को नहीं मालूम। अब कहाँ पर है आप? अभी हम राजेंद्र नगर PS में। क्या बोले साहब? अभी कंप्लीट करके जो भी है कार्रवाई की जो होगा हम करेंगे बोल के बोले। मेरा नाम दिनेश राजपुरोहित है। मैं अभी दुकान चिंतलमेट में है, ममता ज्वेलर्स है। और वहाँ पे 2 लोग आए थे तो कुछ सामान पूछने के लिए। तो बोला थोड़ी देर में देते, आधे घंटे में। नहीं देने से उन्होंने चाकू निकाल के और मिर्ची पाउडर 2 भाया थे हम लोग, दोनों के ऊपर डाल के उन्होंने चाकू दिखाया। चाकू देना के बाद में जो मार लगी उनको बाहर फेंके हम लोग। कहीं का दुकान है आपका? ज्वेलरी है, ज्वेलरी शॉप है ममता ज्वेलर्स। कहाँ पर है? ये चिंतलमेट में है।
अब कहाँ पर है आप? अभी हम राजेंद्र पुलिस स्टेशन में हैं। घर खरीदने के लिए उधार के लिए 4 लाख रुपए आगे हैं। एक पत्रकार की हालत बिगड़ गई है। बिलापति के महेंद्र रेड्डी में यादाद्री भुवनेश्वर जिला के मौतपुर नगर में पालिका केंद्र में एक चैनल को बीता रिपोर्टर कार्यरत है। किराए के मकान में रहने वाले महेंद्र ने घर खरीदने के लिए 4 लाख रुपए उधार लिए और घर में उन पैसों को रखा। शनिवार सुबह से निकलने के बाद उसकी पत्नी में भी घर पर ताला लगाकर बच्चों को क्रोसल छोड़ने के लिए बाहर से निकल पड़ी। इस कर्म की दुर्घटना पर आग लग जाने से घर के सारे सामान जलकर राख हो गए। पड़ोसियों की सूचना पर दमकल ने आग पर काबू पाया। घर में सब कुछ आग के हवाले की जाने के साथ साथ पत्रकार का घर का सपना भी अभी उसी का आग का खाक हो गया। आज का समाचार संपन्न होने से पहले मुख्य समाचार फिर से एक बार। अनाज खरीद पर राज्य सरकार का केंद्र को पत्र। रबी में उगाए गए पूरे अनाज का खरीदने का पूरा अधिकार राज्य सरकार के पास है। केटीआर केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखा पत्र, भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप। पूरी भव्यता के साथ निकाली गई है हनुमान जी की शोभा यात्रा। सभी गलियों के लिए हनुमान झंडों के साथ की गई है सजावट। तारबंद तक निकली गई है शोभा यात्रा। कमलाकर रेड्डी जीवों 1825 को रद्द करने के लिए पक्ष लिया। जाहिर सी बात कर क्रशर मजदूरों की जिंदगी पर इसका असर पड़ेगा। बंजारा हिल्स मादक पदार्थ मामले में जांच का सिलसिला जारी। पुलिस ने कहा कि दोनों आरोपियों को हिरासत आज पूरी हुई है। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी विजन न्यूज।